अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट हम लोगों ने क्या बात की थी? लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहा था कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ना है? फर्स्ट चैप्टर में इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। हमारा मेन टारगेट तो वही है, मगर इसको हम पढ़ेंगे इन कंपैरिजन विद कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म क्या है आप लोगों को ऑलरेडी पता है। मज़े की बात तो ये है, मैंने आपको हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर आप लोगों की कुछ टाइम के लिए हिलजुल बंद हो जाए, बातें वगैरह बंद हो जाए, तो क्या हम फॉर्मली स्टार्ट कर सकते हैं? मेहरबानी आपकी। अच्छा जी, तो कैपिटलिज्म, बचपन में जब आप लोग बहुत छोटे छोटे बच्चे थे तो आप लोगों को मैंने ये बात बताई थी कि दो हमारे पास होती है मार्केट फोर्सेस। कौन सी कौन सी? एक डिमांड और एक सप्लाई, और दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम प्राइस, और इसी पे क्या होगी? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। दिस इज कैपिटलिज्म। ये है कैपिटलिज्म, जहां पे रोल ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, या आप यूं समझ लें कि ना होने के बराबर है। गवर्नमेंट ने प्राइसेस आपको आइडेंटिफाई करके नहीं देनी, गवर्नमेंट ने आपको क्वांटिटी या आउटपुट भी डिटरमिन करके नहीं देना। गवर्नमेंट ने बस आपको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। मगर पूरा इकोनॉमिक साइकिल कौन चला रहा है? बायर और सेलर। इसमें देयर इज नो रोल फॉर गवर्नमेंट। आपको भी याद होना चाहिए, जब हम लोग ये डिमांड सप्लाई की बातें करते थे, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करेगी। एक जगह पे हम लोगों ने ये बात की थी, वो टॉपिक का नाम याद है? प्राइस फ्लोर, प्राइस सीलिंग, मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस। वहाँ पे बस एक हमने हल्का सा जिक्र किया था कि गवर्नमेंट वहाँ पे एक अहम रोल प्ले करती है, मगर उसके अलावा जितनी बातें चैप्टर 2 में हैं, चैप्टर 3 में हैं, वो सारी किस पे बेस करती हैं? कैपिटलिज्म पे। यानी कि हम ये मानते हैं, हमारा अकीदा वहाँ पे ये है, हमारा ईमान वहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट कोई भी रोल प्ले नहीं करेगी, और प्राइसेस कौन डिसाइड करेगा? सिर्फ और सिर्फ बायर और सेलर। किताबें बंद कर दें, मैं आपको नोट्स देता हूँ। चैप्टर 1 में ना जो ये वाली किताब है ना, इसमें एक और कॉन्सेप्ट मिक्स हुआ हुआ है सोशलिज्म का, तो अभी मैं उस तरफ नहीं जा रहा, तो आपको इसके अलग से ICAP की बुक वाले में नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, अभी कॉपी हो रहे हैं। तो कैपिटलिज्म इज ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पे देयर इज नो रोल फॉर गवर्नमेंट, और ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पे फोर्सेस कौन सी रोल प्ले करती हैं? एक डिमांड और एक सप्लाई। डिमांड कौन लेकर आएगा? सप्लाई कौन लेकर आएगा? सेलर। और दोनों मिलकर तय करते हैं कि हमें क्या चाहिए और कितनी प्राइस पे चाहिए। जितनी डिमांड उतनी ही सप्लाई, दैट विल रिजल्ट इनटू इक्विलिब्रियम पॉइंट। पहले हम जरा देखते हैं व्हाट इज कैपिटलिज्म, इसको तफसीलन देखते हैं। सर जी, ये है क्या? सिचुएशन जहां पे बायर और सेलर आपस में मुलाकात करते हैं, और वो मुलाकात कहां पे करते हैं? हमेशा मार्केट में करते हैं। अब बायर्स कौन है? यू आर वेरी वेल फेमिलियर। सेलर कौन है? अब आपको ये बातें पता है। इसका एक और नाम भी है, हम इसको फ्री मार्केट भी कहते हैं, इसको लेजर-फेयर भी कहते हैं, और इसको हैंड ऑफ बाय द गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो इसके 4 नाम हैं: फ्री मार्केट, लेजर-फेयर, और हैंड ऑफ बाय गवर्नमेंट, और कैपिटलिज्म। दोबारा बोलते हैं, 4 नाम कौन से हैं? फ्री मार्केट, कैपिटलिज्म, लेजर-फेयर, हैंड्स ऑफ बाय गवर्नमेंट। कहता है ये स्टाइल जो है वो 18वीं सदी में आया था, और इसमें गवर्नमेंट कुछ भी इंटरवीन नहीं करती। तो सारा रोल किसका है?
बायर एंड सेलर का। गवर्नमेंट ने इन्फ्लुएंस कुछ भी नहीं करना। फर्दरमोर गवर्नमेंट अगर कुछ करेगी भी तो उसका रोल कहां तक है कि सिर्फ उसने प्रोटेक्शन देनी है, पीस कायम रखना है और सिक्योरिटी देनी है बायर को और सेलर को। यानी कि गवर्नमेंट के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, गवर्नमेंट कोई भी रोल प्ले नहीं कर रही है, सारे रिसोर्सेज कौन रख के बैठा हुआ है अपने पास? बायर और सेलर। अब इसका एक नुकसान होगा, अमीर अमीर से अमीर तर बनता जाएगा और गरीब गरीब से गरीब तर बनता जाएगा। जिसके पास पैसा है वो खुद को भगवान समझना शुरू कर देगा, और जिसके पास पैसा नहीं है उसको लोग फिर शूदर कह के पुकारना शुरू कर देंगे, वो नीच कैटेगरी में चला जाएगा। अच्छा जी, तो ये सारा एरिया दैट्स रीड ओनली। थोड़ा सा आगे जाते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, किसके? फ्री मार्केट के। पहला क्या है? प्राइस मैकेनिज्म। मुझे खुद बताइए, प्राइस हम लोग वहां पे कैसे डिटरमिन कर रहे थे फ्री मार्केट में? जब मार्केट डिमांड इंटरसेक्ट करती है किसके साथ? मार्केट सप्लाई के साथ। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म। प्राइस मैकेनिज्म रेफर्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू free market demand and supply forces. Under capitalism, mechanism operates automatically without any state intervention. State से मुराद क्या है? गवर्नमेंट। या लिख लेते हैं कि जनाब स्टेट से मुराद क्या है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट किसी भी तरह से इसमें इंटरवीन नहीं करती। इसमें जो कंपटीशन हो सकता है वो मोनोपोली, एक बहुत अहम रोल यहां पे आएगा मोनोपोली का। मोनोपोली क्या होती है कि जब एक बंदा सारा सामान अपने पास होल्ड कर ले और तरसा के लोगों को चीज़ें बेचे, महंगी करके बेचे, वो चीज़ उसके अलावा किसी और के पास अवेलेबल ना हो और ना ही उसका कोई सब्स्टिट्यूट हो। As in market economy, the firms and individual have large extent liberty of enterprise, creating competition among economic units. It allows agent of an economy freedom to enter and exit from market. In urge of monetary returns, every firm tries to exercise all those steps with others cannot. ये जो steps की बात कर रहा है ये मोनोपोली है, और ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हर कोई एंटर हो सकता है और हर कोई बाहर इजीली जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मुझे बताइए सप्लायर क्यों इस तरह के स्ट्रक्चर में इन होना पसंद करेगा? वो क्या देख कर आएगा? प्रॉफिट देख कर आएगा कि अगर उस सेक्टर में प्रॉफिट हो रहा है तो उसका भी दिल करेगा कि वो भी उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाले। और क्यों छोड़ के जाएगा? जब उसको लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो एंट्री बैरियर नहीं है, हर बंदा इजीली आ सकता है और जा सकता है, मगर यहां पे किस तरह का गंदा कंपटीशन क्रिएट हो सकता है? मोनोपोली। और मोनोपोली क्या मैंने आपको बताया कि एक बंदे के पास सब कुछ है और वो लोगों को तरसा के प्रोवाइड कर रहा है। वापडा कहने को आ सकती है, ऑल्दो वो मोनोपोलिस्टिक की तरफ खानी चली जाती है। चले वापडा अज्यूम कर लेते हैं। ये काम करते हैं, एसबीआई की बात कर लेते हैं। फर्ज करें पूरे लाहौर में सिर्फ एक ही कॉलेज हो सीए का, तो उसकी प्राइसेस पर सब्जेक्ट ज़्यादा होंगी या कम होंगी? बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि एक ही बंदा प्रोवाइड कर रहा है और आप बायर भी किसी के पास आएंगे, सिर्फ एक बंदे के पास आएंगे। अच्छा, अब चूंकि ये ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा होगा तो इसके देखा देखी मजीद कॉलेजेस भी पंगा लेंगे, और जब वो एंटर होंगे तो एसबीआई का जो सुपर नॉर्मल बल्कि अबनॉर्मल प्रॉफिट था वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। बट अगर दूसरे कॉलेज को लॉस आना शुरू हो जाए तो फिर वो बंद करके जा सकते हैं। तो इसमें देयर इज फ्रीडम टू एंटर एंड एग्जिट, कोई रोकथाम
नहीं। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, फ्रीडम ऑफ, everyone is free to choose profession of his choice he feels fit for him। आपको कोई रोकेगा नहीं कि आपने कौन सा काम करना, आप जो चाहें जिस तरह का बिजनेस चाहे कर सकते हैं, मगर गवर्नमेंट एक रोल यहाँ पे प्ले करेगी, वो आपको हलाल और हराम में फ़र्क बता देगी। अगर आप पाकिस्तान की बात करें, अगर आप किसी इस्लामिक कंट्री की बात करें, तो वहाँ पे बस आपको ये बताया जाएगा कि भाई रिस्ट्रिक्शन क्या है कि तुमने हलाल प्रोडक्ट्स बनानी है, हराम नहीं बनानी। हलाल में रहते हुए तुम जो मर्जी बना लो, हम तुम्हें उस पर रोकेंगे नहीं। हमारा काम क्या है, तुम्हें सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करना, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज किसके पास होते हैं, मार्केट फोर्सेस के पास होते हैं, डिमांड के पास और सप्लायर के पास, और बायर के पास और राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। In market economy, all the economic resources are owned and controlled by private individuals rather than government. It reflects that the owner of land, factory, plant or building may use it according to his taste। भाई हमने कहा था ना 4 तरह के होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। एक बंदे के पास अगर लैंड है तो वो किसका है? उसका अपना, उसकी अपनी किस में आएगा? ओनरशिप में आएगा। अगर उसकी अपनी ओनरशिप में आ रहा है लैंड, तो मुझे ये बताइए उसका दिल क्या करेगा, इस लैंड से मैक्सिमम पैसे कमाए या कम? मैक्सिमम पैसे कमाए। इसी तरह कैपिटल, पैसा, बिल्डिंग, प्लांट, फैक्ट्री, मशीनें, अगर एक बंदा रख के बैठा हुआ है, तो क्या कोई आके उसको मशवरा देने वाला है कि भाई तुम उसको ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, या वो अपनी पसंद से काम करेगा? अपनी पसंद से काम करेगा, जहां पे उसका क्या है, टेस्ट है। गवर्नमेंट हैज नो राइट टू डायरेक्ट हिम, गवर्नमेंट उसको किसी भी तरीके से डायरेक्शन नहीं देगी। हाँ, अनलेस ही विल नॉट यूज हिज एसेट्स फॉर इलीगल और हार्मफुल एक्ट। गवर्नमेंट बस यहां तक रोल प्ले करेगी कि उसको हार्मफुल और इलीगल बिजनेस करने से रोक सकती है, वो भी उस मुल्क के मुताबिक। शायद पाकिस्तान में एक चीज़ इलीगल हो और बाहर एक चीज़ इलीगल ना हो। सेल्फ इंटरेस्ट, मुझे बताइए लैंड का इंटरेस्ट क्या है? एक बंदे के पास लैंड है, वो बंदा उस लैंड से क्या कमाएगा? लैंड से प्रॉफिट तो नहीं आता। लैंड से क्या आता है? रेंट आता है। लैंड से रेंट आता है। कैपिटल से क्या आता है? अगर कैपिटल में कैश हो तो कैश से क्या आता है? इंटरेस्ट आता है। प्लांट एंड मशीनरी हो, उससे क्या आता है? उससे प्रॉफिट आता है। लेबर, वेजेस। अब पढ़ते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट सिंपली मीन्स डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी ओनली टू अचीव इंडिविजुअल गोल्स एज एवरीवन हैज फुल ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी कहते हैं पावर को, ऑफ देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो एंटरप्रेन्योर है, जो ये चीजें लेके फिर रहा है, जिसका दिमाग चल रहा है, उसकी कोशिश क्या होती है कि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे। ये हो गया मेरा पहला फैक्टर। दूसरा लैंड, लैंड जिसके पास होगी वो मैक्सिमम क्या चार्ज करेगा? रेंट, या अपनी लैंड को जब बेचेगा तो उसकी मैक्सिमम प्राइस चार्ज कर रहा होगा। लेबर, मैक्सिमम वेजेस। एंड कंज्यूमर स्ट्रगल फॉर मैक्सिमम, जो कंज्यूमर है बेचारा वो सिर्फ किसके लिए स्ट्रगल कर रहा होगा? अफादियत के लिए। वो तरसता फिर रहा होगा कि उसको कोई चीज़ इतनी सस्ती मिल जाए कि वो उसको इस्तेमाल कर सके। तो कैपिटलिज्म के अंदर मुझे बताइए महंगाई होने के चांसेस ज़्यादा या कम है? ज़्यादा है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट कोई रोल प्ले नहीं कर रही। अगर इन्फ्लेशन है तो वो मज़ीद से मज़ीद बढ़ेगी, गवर्नमेंट उसको कम नहीं कर सकती, क्योंकि आपने सारे रिसोर्सेज कहाँ पे बांट दिए हैं? बायर्स और सेलर्स के पास। तो जिसके पास ज़्यादा पैसा उसकी बात भी ज़्यादा मानी जाएगी, और जिसके पास कम पैसा वो उतना ही गरीब गुरबा कहलाएगा और उसकी बात भी सुनी नहीं जाएगी। क्यों? हर एक किसके साथ मूव करेगा?
अपने ज़ाती सेल्फ इंटरेस्ट के साथ मूव करेगा। उसका राइट है उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर, वो चाहे जैसे मर्जी उसको इस्तेमाल करे। उसके पास फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज है, वो जो करना चाहे कर सकता है। कंपटीशन कौन सा आएगा? मोनोपोली वाला। और प्राइस कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट नहीं, मार्केट फोर्सेस। अब व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इसको देख लेते हैं।